हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और क्या क्या किस किस टाइप्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज करंट। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस चार्ज इज़ ऑफन कैरिड बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। ओके बच्चों, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, आप इस सर्किट को देखिए अच्छे से। ये हमारा सेल है। ओके, आप देख सकते हैं कि सेल से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है और नेगेटिव हमारा, जानते हैं बच्चों कि ये पार्ट पॉजिटिव होता है और ये पार्ट हमारा नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कैरिड इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाई बोथ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स सच एज इन प्लाज्मा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि दोनों आयंस ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दोनों के थ्रू करंट का फ्लो होता है। ठीक है, चलिए कंडक्शन होता है वही। आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, है ना। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ थ्रू द एटमोसफियर सम टाइम विद डिजास्टर रिजल्ट्स। ओके, आप लोग जानते होंगे बच्चों कि बादल जनरली क्या होता है ना, जब गरजता है और ज़मीन पे आता तो आग वाग लग जाते हैं। नहीं, कई लोग मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। नहीं, कई घरों में आग लग जाता है। तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट तो आप लोग जानते ही होंगे कि शॉर्ट सर्किट्स के कारण भी आग वाग लग जाता है। ये सब हमारे करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो लाइटनिंग प्रोसेस है, लाइटनिंग नहीं, इसका भी डिजास्टर रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, आप देख सकते हैं इस फिगर से, देखिए कि क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब ये क्या होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज होता है ये नीचे अर्थ की ओर आता है ना, तो अर्थ पे आता है, इसी को बोलते हैं लाइटनिंग प्रोसेस, है ना। इस लाइटनिंग प्रोसेस का में बहुत सारे डिजास्टर रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट। अब इस फिगर को अच्छे से देखिए, है ना, जो वाटर का फ्लो हो रहा है इसे हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड थर्मल करंट। अब इस फिगर को भी अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि हीट जो है कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल करंट बोलेंगे। क्लियर? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये देखें, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे बच्चों देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का कितना, मतलब क्या ताकत है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ डेल्टा क्यू is the net charge through any cross section of the conductor in time delta t, then the average current I is given by I equal to delta q by delta t। ओके बच्चों, तो I का फॉर्मूला याद रखिएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? q बाई टी। डेल्टा टी हमारा एवरेज दे रखा। ठीक है, तो एक बात और, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा एक हमारा फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, खास बात बच्चों, आगे हम लोग को आपको बताते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला आई होता है या फिर ए होता है, और ऐसा यूनिट जो करंट का होगा क्या होगा? एम्पियर होगा। Definition of ampere: the current through a conductor is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flows थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट है। ओके, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, या क्यू इक्वल टू, है ना, जब इफ अगर आई का वैल्यू 1 कूलम्ब होगा, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड होगा, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा हमेशा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्लियर? और ख़ास बात बच्चों कि अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी कंडक्टर से पास करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट का फ्लो हुआ है। ओके, हम लोग इसे भी बोल सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर करंट में हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, चलिए नॉलेज प्लस। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो
होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसे आप अच्छे से अपने दिमाग में राइट डाउन कर लीजिए। इवन थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और वो डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं 5 एम्पियर 2 एम्पियर, है ना, और इसका फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है। तो ये दोनों होने के बावजूद भी ना बच्चों, करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही रह जाता है। नहीं, रीजन यह है कि यह जो है ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मेटल करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटल में करंट फ्लो होने का रीजन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में बच्चों देखिए, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और साथ में होल्स भी होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स जो है होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। इसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में वो कौन होगा, दोनों आयन होता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है और नेगेटिव आयन भी हो सकता है। क्लियर? अब आगे देखिए, द इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन I इक्वल टू लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर क्यू को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हमें जो करंट आएगा उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, अब इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। इस सर्कुलर पार्ट से, है ना, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से जितना चार्ज पास करेगा ना किसी पार्टिकुलर टाइम में, है ना, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इफ़ द करंट इज वेरिंग विद टाइम टी, देन द चार्ज फ्लोइंग इन द टाइम इंटरवल T1 टू T2 इज, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू आई टी T1 से T2 इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। आई टी के अंदर जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए बच्चों, इफ़ n पार्टिकल्स इच ऑफ चार्ज Q पास थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, देन एवरेज करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQ बाई टी। देख लीजिए, इस फार्मूला को अच्छे से याद रख लीजिए कि इफ़ n पार्टिकल्स इच ऑफ चार्ज Q, है ना, एक पार्टिकल का चार्ज Q है, n पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, NQ हो जाएगा, है ना, और टाइम t दे रखा है, तो हमारा एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होगा NQ बाई टी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।